ताबीज को छुपाने के बाद रुद्र और छाया कुछ समय के लिए शांत हो गए। हवेली में फिर से शांति लौट आई थी, लेकिन रुद्र के मन में अभी भी चिंता थी। उसे डर था कि ताबीज कभी भी किसी गलत हाथ में पड़ सकता है। छाया भी चिंतित थी, लेकिन वह रुद्र को दिलासा देती थी कि वे मिलकर हर खतरे का सामना करेंगे। एक दिन रुद्र को एक रहस्यमय पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि रुद्र के दादाजी, जो एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे, ने एक शक्तिशाली शत्रु बनाया था। वह शत्रु अब ताबीज को हासिल करना चाहता था। पत्र में यह भी लिखा था कि शत्रु छाया की शक्ति का उपयोग करके ताबीज को हासिल कर सकता है। रुद्र और छाया समझ गए कि उन्हें अतीत के इस शत्रु का सामना करना होगा। उन्होंने अपने दादाजी की पुरानी डायरी खंगालनी शुरू की ताकि उन्हें शत्रु के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। भाग 2। डायरी में रुद्र के दादाजी ने एक शक्तिशाली तांत्रिक काल भैरव का उल्लेख किया था। काल भैरव एक दुष्ट तांत्रिक था जो अमर होना चाहता था। उसने रुद्र के दादाजी से अमरता का रहस्य जानने की कोशिश की थी, लेकिन रुद्र के दादाजी ने उसे मना कर दिया था। काल भैरव ने रुद्र के दादाजी को मारने की कसम खाई थी। रुद्र और छाया को एहसास हुआ कि काल भैरव ही वो शत्रु था जो ताबीज को हासिल करना चाहता था। उन्होंने काल भैरव को रोकने का फैसला किया। उन्होंने ताबीज को और भी सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया। भाग 3। रुद्र और छाया ने ताबीज को एक प्राचीन किले में छिपा दिया जो पहाड़ों के बीच में स्थित था। किले में एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक कवच था जो ताबीज को किसी भी खतरे से बचा सकता था। उन्होंने किले के चारों ओर सुरक्षात्मक मंत्र भी स्थापित किए, लेकिन काल भैरव बहुत शक्तिशाली था। उसने छाया पर एक काला जादू कर दिया, जिससे वो काल भैरव के नियंत्रण में आ गई। काल भैरव ने छाया का उपयोग करके रुद्र को धोखा देने और ताबीज को हासिल करने की योजना बनाई। छाया काल भैरव के वश में होकर रुद्र को किले से बाहर ले गई। काल भैरव ने रुद्र पर हमला किया, लेकिन रुद्र ने अपनी शक्ति का उपयोग करके काल भैरव का मुकाबला किया। एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रुद्र और काल भैरव दोनों घायल हो गए। रुद्र ने छाया को काल भैरव के नियंत्रण से मुक्त करने की कोशिश की, लेकिन छाया काल भैरव के काले जादू से जकड़ी हुई थी। रुद्र को एक कठिन निर्णय लेना था। उसे छाया को बचाना था और ताबीज को भी सुरक्षित रखना था।